यस। चलिए तो बात स्टार्ट करते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस की। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा व्हाट आर दीज नॉन क्लासिकल। सर हमें तो अभी तक शायद क्लासिकल कार्बोकैटायंस की भी क्लैरिटी नहीं है। देखिए क्लासिकल कार्बोकैटायन में नॉर्मली क्या होता है, आपके एक कार्बन एटम है जो 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड बनाने की वजह से उसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ यहाँ पे sp2 है ये। एंड इट इज हाईली रिएक्टिव क्योंकि कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, वो चाहता है कि एक लोन पेयर उसको मिले और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्लासिकल कार्बोकैटायन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे? इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन सेंटर के ऊपर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब यहाँ पर वैसा नहीं है जैसा कि आप सोचेंगे कि सर अलाइलिक में डीलोकलाइजेशन होती है, बेंजाइलिक में डीलोकलाइजेशन होती है। नहीं, उस डीलोकलाइजेशन की बात नहीं कर रहा मैं। उसके अलावा क्या सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डीलोकलाइजेशन होती है? हाँ होती है, पर इस केस में वो नहीं हो रही। ओके, तो अलाइलिक वाले क्लासिकल ही हैं, बेंजाइलिक वाले क्लासिकल ही हैं। वो पाई बॉन्ड के साथ जो डीलोकलाइजेशन होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे। दिस इज डीलोकलाइजेशन विद सिग्मा बॉन्ड, और वो भी कुछ स्पेशल केसेस में आप देखोगे भी तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कहीं आप हाइपर कॉन्जुगेशन की बात तो नहीं कर रहे, वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यू विल सी। देखिए, और क्लासिकल कार्बोकैटायन की एनर्जी नॉन क्लासिकल से थोड़ा सा कम होती है, लोअर एनर्जी होती है, मतलब थोड़े ज़्यादा स्टेबल होंगे वो उस हिसाब से अगर देखा जाए। यस। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस में क्या डिफर करता है? यहाँ पे कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक अकेले कार्बन के पास नहीं है। वो कार्बन क्या है? वो एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पार्ट है। मतलब 3 एटम्स इन्वॉल्व हैं, 3 सेंटर, और उन 3 एटम्स के बीच में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है। जैसे आपने बनाना बॉन्ड पढ़ा हुआ, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है, ये तो हमें पता लग रहा है। पर जैसे क्लासिकल कार्बोकैटायन में एक अकेले कार्बन के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज दिखा देते थे, यहाँ पर आप एक अकेले एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाओगे। उल्टा 3 एटम्स का एक ग्रुप होगा, एक ज्वाइंट सिस्टम होगा, जिसके ऊपर ज्वाइंटली पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज उन सब पे डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे डीलोकलाइज हैं। तो इसका एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल इज नॉर्बोराइल आयन। देखिए, अब जैसे कि मेरे पास ये सिस्टम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन को मैं क्या कहूँगा? क्लासिकल कहूँगा, नॉन क्लासिकल कहूँगा? बॉस ये क्लासिकल है, क्योंकि आप एक अकेले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हो। ये वाला, ये कैसे बनेगा? दे आर टू, दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए, इफ आई मूव दिस सिग्मा बॉन्ड हेयर, मतलब इन दोनों के बीच में, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये जो नया बॉन्ड बना, इसमें इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया पहले से। ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में क्लासिकल कार्बोकैटायंस हैं। बट बेसिकली आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, इनके बीच में शिफ्ट कर रहा है। और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड पार्शियल है। मीन्स जैसे इस वाले सिस्टम में ये वाला बॉन्ड नहीं है, इस वाले सिस्टम में ये वाला बॉन्ड नहीं है, तो मीन दे दीज टू बॉन्ड्स आर नॉट ऑलवेज देयर। हमेशा ये बॉन्ड वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे, ये पार्शियल होंगे। इसलिए इनको मैंने डॉटेड लाइंस में रिप्रेजेंट किया है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, डीलोकलाइज है इस सिस्टम में, तो इसलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की रिप्रेजेंटेशन हुई। वैसे यहाँ पे अगर आप साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन देखें, जो कि एक्सेप्शनली स्टेबल है, हमें पता है, तो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन में क्या होता है, ये वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये पाई बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर अटैक कर दूँ तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये रिंग क्लोज हो जाएगा एंड वी विल हैव अ 4 मेंबर रिंग। तो ये इसका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है। तो ये पहले 3 जो ये आपके क्लासिकल कार्बोकैटायंस हैं, ये वाला आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पर इस पाई बॉन्ड को ऐसे बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर लिया, तो ये पाई बॉन्ड इस्तेमाल हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगली बार इस पाई बॉन्ड को यहाँ से बॉन्ड बनाने में लिए यूज़ कर लिया, यहाँ से, तो फिर उस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन 3 पोजीशन के बीच में घूम रहा है। तो ये वाला आपका जो अरेंजमेंट है, दिस इज योर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपने कुछ अच्छी किताबों में पढ़ा होगा। वैसे देखिए, यहाँ पर ये 1 2 3, ये 3 मैंने यहाँ पे कंपाउंड्स लिए, इनको कंपेयर करेंगे, इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिटोलाइसिस। एसिटोलाइसिस मतलब CH3CO नेगेटिव का अटैक इनके ऊपर अगर होगा तो कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। मतलब इस रिएक्शन में हम इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं। ये जो तीसरा वाला है, इट रिएक्ट्स
10 रेज टू पावर 11 टाइम्स फास्टर देन फर्स्ट वन। और जो सेकंड वाला है इट रिएक्ट्स 10 रेज टू पावर 4 टाइम्स फास्टर। डिफरेंस क्या है, सेकंड वाले और थर्ड वाले में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो दोनों में है, पर सेकंड और थर्ड में डिफर आपस में क्या कर रहा है, यहाँ जो टोसाइल ग्रुप है इसकी ओरिएंटेशन अलग है। यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर यहाँ से अटैक करता है इस पोजीशन पे तो टोसाइल इस तरफ है, तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है उसमें होगा, है ना, कि बाहर निकलने की ओरिएंटेशन सही नहीं है। यहाँ पर ये बैक अटैक करेगा और ये भाई साहब बाहर निकलेंगे, तो इट इज़ परफेक्ट फॉर द बैक अटैक। तो ये जो थर्ड वाला है इसमें जो स्टीरियो केमिस्ट्री है इट इज़ परफेक्टली अलाइंड फॉर अ बैक अटैक बाय द पाई बॉन्ड that will remove this tosyl group resulting in a non-classical carbocation। तो क्योंकि थर्ड वाले में ये पूरा सिस्टम बहुत जल्दी से हो जा रहा है इसलिए उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। पहले वाले में तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन ही नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है ही नहीं। तो डबल बॉन्ड के होने से बहुत फर्क पड़ा रिएक्टिविटी के ऊपर, और डबल बॉन्ड और इस लिविंग ग्रुप की आपस में स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी, ओरिएंटेशन कैसी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भाई साहब डबल बॉन्ड यहाँ से अटैक करते हैं, टोसाइल ग्रुप बाहर जाता है, इट क्रिएट्स अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जिसपे एसिटेट आयन अटैक करेगा एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस इज द an example of participation of pi bond in generating a non-classical carbocation। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आइडिया लगा आपको कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन और ये वाले क्वेश्चन हैं इनके पीछे कहानी क्या है। चलिए तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई वन इन 5 सेकंड। सिर्फ 5 सेकंड में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन बिकॉज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं आप बाकियों के साथ शेयर करेंगे तभी तो चैनल ग्रो करेगा। एंड सब्सक्राइब करना एंड डू डाउनलोड द कैनवस क्लासेस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर टू गेट एक्सेस टू ब्यूटीफुल केमिस्ट्री कोर्सेज बाय मी। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, बाय।